Hello, bachcho. Let's read the question. Question says a block is placed on a horizontal table which can rotate about its axis. The block is placed at a certain distance from center as shown in the figure. The table rotates such that the particle does not slide. Select possible direction of net acceleration of block at the instant shown in figure. A, when rotation is clockwise with omega constant. B, when rotation is clockwise and decreasing with decreasing omega. C, when rotation is clockwise with increasing omega. And D, just after clockwise rotation begins from rest. तो व्हेन रोटेशन इज क्लॉकवाइज विद कांस्टेंट ओमेगा, तो उस केस में हमें मालूम है केवल सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा जो कि टुवर्ड्स द सेंटर होगा, यानी ये हो जाएगा केस ए के लिए 3, यानी केस ए के लिए 3 का मतलब आर हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड केस, व्हेन क्लॉक इज रोटेशन इज क्लॉकवाइज, यानी रोटेशन क्लॉकवाइज है और ओमेगा इज डिक्रीजिंग। ओमेगा इज डिक्रीजिंग मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा 4। 4 का मतलब हो जाएगा बी के लिए एस। अब आते हैं सी पर। सी में क्या रहा है, व्हेन रोटेशन इज क्लॉकवाइज विद इंक्रीजिंग ओमेगा, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, सेंट्रीपिटल इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा डायरेक्शन। ये हमारा डायरेक्शन हो गया, इसका मतलब ये है 2, तो सी के लिए 2 यानी सी के लिए हो जाएगा क्यू। जस्ट आफ्टर क्लॉकवाइज रोटेशन बिगिंस फ्रॉम रेस्ट, तो जस्ट आफ्टर क्लॉकवाइज रोटेशन बिगिंस फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब इनिशियली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी, तो नेट एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में यानी 1, तो इस केस में हो जाएगा डी का 1, दैट इज डी। तो आंसर होगा ए का आर, बी का एस, सी का क्यू एंड डी का पी, विच इज ऑप्शन 1। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।